अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, सिलेंडर की कीमतें अचानक 200 रुपया कम हो गई। 1100 रुपये तक पहुंच चुका सिलेंडर अब 900 रुपये या उसके आसपास की कीमत पर मिलेगा। अचानक से फैसला क्यों हुआ और इतनी भारी कीमत कैसे कम हुई? क्या इससे महंगाई को काबू में किया जा सकता है? क्या ये रक्षाबंधन के एक दिन पहले लिया गया फैसले से महंगाई कुछ काबू में आएगी? लोगों को घर चलाना थोड़ा आसान होगा या फिर अभी खाद्य पदार्थों में लगी आग, महंगाई की आग को काबू किया जाएगा? महंगाई की इस मार से जनता कितनी परेशान है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? आज की चर्चा इस विषय पर केंद्रित है। बहन भाइयों, सिलेंडर की कीमतें 200 रुपया कम हो गई। सिलेंडर की कम कीमतें होने से किचन चलाने वाली महिलाओं को उनके घरों में थोड़ी सहूलियत मिलेगी, लेकिन पहले से कीमतें आसमान पर होने के कारण किचन चलाना बहुत मुश्किल काम है। किचन के खर्चे बढ़ गए, किचन में रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों के तेल के दाम बढ़ गए, मसालों के दाम बढ़ गए हैं, सब्जियों की कीमत भी आसमान पर है। लेकिन सिलेंडर के दाम कम होने से थोड़ी राहत लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन शुरू से ही सिलेंडर की कीमतें 1100 के पार चली गई थी। 1150 रुपये के आसपास डिलीवर होकर आपको एक सिलेंडर आपके घरों पर प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है कि कीमतें इतनी अधिक हैं कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और ख़ास तौर पर गरीब तबके में, नौकरी पेशा में जो बहुत कम तनख्वाहों पे लोगों का गुजारा चल रहा है। लेकिन अब सिलेंडर लोगों की मजबूरी है। मजबूरी इस दृष्टिकोण में है कि आपको खाना बनाने के लिए और कोई माध्यम ऐसा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है जहां पर आप खाना घर का पका सकें। तो ऐसी स्थिति में सिलेंडर के दाम कम होने से कुछ राहत मिलेगी क्या? आज इसका हम जवाब तलाशेंगे। दूसरा, इस सिलेंडर की कीमतें जो वैसे भी आसमान पर हैं, इससे आम आदमी कितना प्रभावित हुआ? क्या ठीक रक्षाबंधन के पहले मोदी सरकार का ये फैसला मास्टर स्ट्रोक है, या फिर महंगाई की आग में झुलस रहे लोगों के लिए ये कोई खास राहत लेकर नहीं आया है? इसका इम्पैक्ट क्या है और इसके कारण क्या हैं? अब तक इतनी कीमतें आसमान पर क्यों रही हैं? अब क्या इससे कुछ राहत मिल जाएगी क्या? हम सारे वजहों को आज तलाशेंगे। ये राजनीतिक चर्चा नहीं बल्कि हर घर की चर्चा है। हर घर से जुड़े व्यक्ति को आज की परिचर्चा देखनी चाहिए। वो जो किचन चलाते हैं और वो जो घरों में खाना खाते हैं और वो जो किचन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते लेकिन उनकी पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में क्या सिलेंडर की कीमतें और घटेंगी? घटना चाहिए। वैसे भी कीमत बहुत अधिक है। तो क्या ये चुनाव के दृष्टिकोण से लिया गया फैसला है या फिर इसके पीछे के कुछ और कारण हैं? कुछ लोगों का ये दावा है, खासतौर पर ममता बनर्जी का, कि अर्ली पोल एक्सपेक्टेड हैं, दिसंबर में पहले चुनाव हो सकते हैं। लेकिन पहले चुनाव कराना बड़ा रिस्क का काम होता है। जो भी पहले चुनाव कराता है उसको जोखिम का सामना बहुत अधिक करना पड़ता है। लेकिन अब जब राज्यों के चुनाव आसपास हैं और ख़ासतौर पर महत्वपूर्ण राज्यों के, ऐसे में सिलेंडर की कीमतों का कम होना, इसको चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। क्योंकि 4.5 साल कीमतें सिर्फ बढ़ी ही हैं, घटी भी हैं तो बहुत मामूली, लेकिन बढ़ते बढ़ते 1100 के पार कर गई और लोग देखते रह गए। आज महंगाई अगर बढ़ी हुई है, लोगों के खर्चे बढ़े हुए हैं, किचन की खर्चे बढ़े हुए हैं, उसमें बहुत अधिक रोल सिलेंडर का भी है। बढ़ी कीमतें, खाद्य पदार्थ, तेल, सब्जियां, मसाले, चीनी, इन सब के बढ़े हुए दाम हैं। क्या हम सिर्फ सिलेंडर की कीमतें कम करके महंगाई को काबू में कर लेंगे? जवाब है बहुत कम। महंगाई कम करने के लिए आपको पूरे आउटलुक पर ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी कंज्यूमेबल गुड्स हैं उन सब की कीमतों को नियंत्रित करना पड़ेगा। आम आदमी को राहत तब मिलेगी, बड़े आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा तनख्वाह वालों को भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ता है जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत आम लोग हैं। उनकी ज़िंदगी इस तरह की महंगाइयों से, बहनों भाइयों, बहुत प्रभावित होती है। और गरीबी का दंश वही जानता है जो गरीबी से निकला हो, गरीबी को जिसने भोगा हो। गरीबी एक अभिशाप है, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है बल्कि एक इमोशंस है। और गरीबी को वही महसूस कर सकता है, लाचारगी को वही महसूस कर सकता है जो उस व्यवस्था का हिस्सा रहा हो या उस व्यवस्था में पला बढ़ा हो।
गरीबी एक महसूस करने की चीज़ है जो आपको अंदर से झकझोरती है और आपको लाचार बनाती है, और ऐसे में बढ़ती हुई महंगाई आपको तकलीफ भी देती है, लोगों के कॉन्फिडेंस को गिराती है, लोगों की जीवन शैली बदल जाती है, और ये एक गंभीर मामला है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एक बड़ी अजीब सी परंपरा है हर बात को यूं ही उड़ा देने की, बातों को गंभीरता से नहीं समझने की। आपको गंभीरता से मुद्दों को समझना पड़ेगा, उन पर डिस्कस करना पड़ेगा। अब आप डिस्कस करते रहे तभी तो 200 रुपये कीमतें कम हुई, थोड़ा और डिस्कशन करिए और चीज़ें कम होंगी। सरकारें जनता के मूड के हिसाब से काम करती हैं। जब आप अपने मुद्दों पर अडिग रहेंगे, कीमतें कम होंगी। जब आपका ध्यान कहीं और जाएगा तो मुद्दों पर रहने की आवश्यकता है, तभी शायद महंगाई पर और बेवजह बढ़ी कीमतें तभी काबू में आएंगी। दुनिया में हर जगह, सब जगह यूक्रेन की वार के बाद का इफेक्ट भी देखिए, नॉर्मलसी है कुकिंग गैस में, कोई ऐसी आपाधापी नहीं है, लिहाजा कीमतें कम होनी चाहिए। अभी भी जो 900 की कीमत है वो भी अधिक है, ये भी कम होनी चाहिए। कुछ आप बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। हमारी माताएं और बहनें रसोई की मालकिन होती हैं, गृहस्थी की मालकिन होती हैं, उनके लिए अपनी रसोई चलाना और आसान हो पाएगा। मैं प्रदेशवासियों की ओर से प्रदेश के 1,75,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय कैबिनेट को इस अभिनंदनीय निर्णय के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। पहले तो केंद्र सरकार ने जो लगभग 400 से कहां पहुंचा दिए सिलेंडर, और इतने महीनों में अगर 200 रुपये की छूट दे रहे हैं तो नहीं लगता है कि इतना बढ़ा करके लूट की इन्होंने। ये छूट नहीं है, जो इतने दिनों की लूट हुई है उसका हिसाब किताब क्या है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लेडीज के लिए तो भाई घर की चीजों से जरूरी और तो कुछ है नहीं, अगर हमें छूट मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप सौरभ जी जाने माने पत्रकार हैं, मुझे दिल्ली स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, ये नए रोल में हैं। पहले ये प्रोफेसर हुआ करते थे, अभी भी हैं, बट इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और इनको प्रवक्ता बनाया गया है। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अनुराग मिश्रा आम आदमी पार्टी से हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। मैं आपसे समझना चाहता हूं संजय चौधरी जी, इतना वक्त कैसे लग गया ये समझने में कि सिलेंडर का रेट बहुत हाई है? देखिए, ऐसा है कि कोरोना की स्थितियां सभी की जानकारी में हैं। वो एक ऐसा दौर था कि जब उस समस्या के निदान के लिए बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता थी, सारे फ्रंटों पर काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, और मैं समझता हूं कि जैसे ही स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार लगातार हर अवसर पर, चाहे 2 बार डीजल और पेट्रोल पर रेट कम करने की बात हो, और चाहे अब जब स्थिति सामान्य हो गई है तो रसोई गैस पर 200 रुपये की पर सिलेंडर पर मूल्यों को कम करने की बात हो, हर अनुकूल अवसर आने पर जब ऐसा लगा कि आज आवश्यकता है, उस विपरीत परिस्थिति का सामना करने के बाद देश सामान्य परिस्थिति में लौटा है, माननीय मोदी जी ने एक उचित अवसर पर पूरे देश के लिए एक साथ इतनी बड़ी छूट का ऐलान किया है, जो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर रक्षाबंधन पर गृहिणियों के लिए एक अच्छा अवसर है, एक अच्छी बात है। तो ये मुझे लगता है कि सामान्य परिस्थिति में अनुकूल अवसर है। हमने देखा है कि आपने 3-4 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया कि अनुकूल अवसर, उचित अवसर और आज आवश्यकता। इसको इस दृष्टिकोण से क्यों ना देखा जाए कि जब चुनाव नजदीक आ गया तो आप कीमतें घटाने लगे, उसके पहले तो बहुत आसमान पर कीमतें रही हैं। ब्रजेश भाई, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले भी 10-10 रुपए करके 2 बार पेट्रोल के रेट्स को कम किया।
दूसरी तरफ देखिए कि वो राज्य जो भारतीय जनता पार्टी से शासित राज्य नहीं थे, उन्होंने उसके रेट को कम नहीं किया, और दूसरी तरफ जब उन राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनी तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि पेट्रोल पर ही 3 या 4 रुपए का रेट बढ़ाया। ये मूल्य महंगाई को बढ़ाने की एक राजनीतिक विषय बनाने के का जो उपक्रम है, उसको जो दूसरा फ्रंट है, जो विरोध का फ्रंट है, वो अपने यहां कैसे काम करता है कि यानी कि अगर केंद्र सरकार रेट कम करती है तो वो रेट कम नहीं करते, जब उन्हें राजनीतिक रूप से बल मिलता है, जब वो मजबूत होते हैं तो महंगाई को इस दृष्टिकोण से भी तो देखा जाना चाहिए, पेट्रोल का रेट्स बढ़ाते हैं। इसको इस दृष्टिकोण से भी तो देखा जाना चाहिए कि 4.5 साल आपने दबा के लोगों से पैसे लिए, अब जब चुनाव आ रहा है तो 6 महीने पहले कीमतें घटा दी। नहीं, ये आपका नजरिया हो सकता है ब्रजेश भाई, लेकिन कोरोना की स्थिति में हर व्यक्ति तक 2-2 डोज वैक्सीन के दे पाना ये कोई सामान्य स्थिति थी। पूरे के पूरे देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री राशन देना कोई सामान्य परिस्थिति थी नहीं थी। इसी के लिए पैसों की आवश्यकता थी, और उस समय निश्चित रूप से ऐसा वर्ग जो इन आवश्यकता, जिसे सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उसे इसकी प्रतिपूर्ति के लिए सरकार ने भरसक प्रयास करते हुए उन्हें उस स्थिति में मजबूती प्रदान की। उन्हें इस महंगाई से दूर करने के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी। जब दुनिया वैक्सीन के लिए करा रही थी तो वैक्सीन करके पूरे न केवल भारत में बल्कि दुनिया को भी देने का काम किया। अभी देखा कि टमाटर के रेट बढ़े हैं, उसे कंट्रोल किया। प्याज के रेट बढ़ने की संभावना थी तो निर्यात शुल्क प्याज पर 40% बढ़ाया। बासमती के रेट बढ़ने की बात थी तो वहां भी निर्यात शुल्क बढ़ाया। तो मैं समझता हूं कि ऐसे देश में जब लगातार एमएसपी किसानों की बढ़ रही है, ये दो तरह की बात नहीं हो सकती कि किसानों की तो एमएसपी बढ़े लेकिन महंगाई निगेटिव जाए। तो जब अगर किसी भी किसान की, पूरे देश के किसान की, आज सभी लोग आवश्यक, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, 1100 के पार गया तब भी आप कह रहे थे कि अच्छा, अभी 200 कम कर दिया तो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। ये कैसे, दो बातें कैसे हो सकती नहीं? उस समय की मैंने कहा ब्रजेश भाई, मैं दो बात नहीं कर रहा, मैं शुरुआत से ही एक बात कह रहा हूं कि ऐसी कोरोना की स्थिति में जब भारत में आम आदमी को, गरीब आदमी को, सामान्य आदमी को बल की आवश्यकता थी, उनको स्थिति में मजबूती की आवश्यकता थी, तो सरकार की प्रायोरिटी पर वो आम गरीब सामान्य व्यक्ति था। और आज अगर उस स्थिति में परिवर्तन हुआ है, वो स्थितियां दूर हुई हैं, तो वास्तव में जो धन्यवाद संजय चौधरी जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट को नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त डिबेट में दीपक रंजन है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी शुक्रिया आपका। ये कह रहे हैं कि पैसे की ज़रूरत थी कोरोना के टाइम में और गरीबों को राशन बांटने के लिए, इसलिए सिलेंडर की कीमत बढ़ाई। जी देखिए ब्रजेश जी, पिछले 9.5 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई के नाम पे जनता को लूटने का काम किया, और जिस तरीके से महंगाई के नाम पे इन्होंने लूटा है, और राहत कितने की थी, सिर्फ 200 रुपए की राहत देने का काम किया। जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़े ब्रजेश जी, तब पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर जो है वो कहते हैं कि ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हमने जो है यहाँ पर दाम बढ़ाए। और जब आज इन्होंने दाम कम करने का काम किया तो ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति है, बहनों को हम जो है राखी का तोहफा देना चाहते हैं। अरे 9 साल से आपकी सरकार है, 9 साल में आपको अपने बहनों की याद नहीं आई? जब चुनावी वर्ष है, 4-6 महीने बाद चुनाव है, तो आपको अपनी बहनों की याद आ रही है? अरे मणिपुर की बहनों को भी याद कर लिए होते प्रधानमंत्री जी। जब दाम बढ़ते हैं गैस सिलेंडर गरीबों को राहत मिले, कभी भी मिल जाए भाई। नहीं तो अभी तो चुनाव के बाद, जीतने के बाद बढ़ा उड़ाने दें। अभी ब्रजेश जी, इंडिया की सिर्फ 2 बैठक हुई है, तब इन्होंने 200 रुपए दाम इन्होंने कम किए हैं। और ब्रजेश जी, मैं बड़े साफगोई से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सिर्फ 31 करोड़ या 32 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सिलेंडर धारक हैं, और 20% सिर्फ लोग हैं जो सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खाद्य सामग्री का इस्तेमाल हिंदुस्तान के 100% लोग करते हैं। जब तक खाद्य सामग्रियों के दाम कंट्रोल नहीं होंगे, खाद्य सामग्रियों के दाम कम नहीं होंगे, तो अभी 900 रुपए है, ये कम है कि ये ठीक है जी? अभी 900 रुपए कीमत है, अभी ठीक है कि ज्यादा है? अभी भी ब्रजेश जी, अभी आपने 27 अगस्त को, मैं समझता हूँ ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहन योजना के अंतर्गत अभी इन्होंने चिल्ला करके कहा था कि मैं मध्य प्रदेश की बहनों को मैं 450 रुपए का सिलेंडर इसी सावन में मैं देने जा रहा हूं। मैं समझता हूं सावन का आज आखिरी दिन है और सावन आज खत्म हो गया।
कहाँ है मुख्यमंत्री जी का वो बयान? धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ गया 450 बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष सिंधवी जी को आमंत्रित करता हूं, नए रोल में हैं, आपको प्रवक्ता बनने की बधाई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिलेंडर की कीमतें घट गई हैं, अब तो खुश होंगे आप? ये बड़ा शानदार तरीका है पुराना कि पहले इतना बढ़ा दो कि आदमी उस बोझ के तले मरने लगे, फिर उससे कहो कि ये एक बूंद पानी ले लो, अब थोड़ा सा जिंदा हो जाओ। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा, उससे बेहतर एक पिक्चर निकल कर आएगी। 2015 में से सब्सिडी वापस करने का एक प्लान शुरू किया गया, लोगों को मोटिवेट किया गया कि अपनी सब्सिडी आप छोड़ दें। खैर किसी ने छोड़ी, किसी ने नहीं छोड़ी, लेकिन 2020 से सब्सिडी बंद कर दी गई। मई 2020 में सब्सिडी बंद की गई और मई 2020 से मार्च 21 तक 41% सिलेंडर के दामों में इंक्रीज किया गया। लगभग 237 रुपये 50 पैसे, यानी 581 रुपये का जो सिलेंडर था वो सीधे पहुंच गया 819 रुपये में। जुलाई 21 से मार्च 23 के बीच में फिर 294 रुपये के आसपास सिलेंडर बढ़ाया गया, यानी 9 बार सिलेंडर बढ़ाया गया और हर बार लगभग 50 रुपये के आसपास। यानी अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 सालों में 100% से ऊपर 144% के आसपास सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया। ये डेटा कहाँ से लेके आए हैं? ये डेटा सब मौजूद है, इंडियन ऑयल की साइट पर मौजूद है, हर जगह मौजूद है। मतलब ये ठीक है, हर जगह मौजूद है ये डेटा। इसके अलावा एलपीजी 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, 60% बुटेन और 40% प्रोपेन से। और प्रोपेन की कीमतें 2014 में इंटरनेशनल हाईएस्ट रेट पर थीं और अभी उनके बाद में लगातार गिरावट हुई है। थोड़ी सी बढ़ोतरी 21 में हुई थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लगातार उसमें रेट बढ़ाए गए, सब्सिडी खत्म कर दी गई 2020 में। उज्ज्वला के नाम पर कहा गया कि साहब हम उज्ज्वला में फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, आप जिनको फ्री सिलेंडर दे रहे हैं उसके लिए भी ईएमआई बना दे रहे हैं, और दूसरा सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे हैं वो लोग जिनको आपने बांट दिया सिलेंडर, वो दूसरा नहीं खरीद पा रहे हैं। मैं एक आपके बीच में बात रखना चाहूँगा कि जब उज्ज्वला के तहत सिलेंडर बांटे गए और दोबारा भरने के लिए नहीं आ रहे थे, तो सरकार ने तमाम एनजीओज को इस काम पर लगाया कि गांव-गांव जाइए और उन्हें मोटिवेट करिए कि दोबारा भरने के लिए क्यों नहीं ला रहे हैं। तो वहां पता ये चला कि साहब 800-900 रुपए का सिलेंडर हम कहां से भरा पाएंगे जब हमारी मासिक आय ही 6-7 हज़ार 8 हज़ार के बीच में है। क्योंकि ये मैं नहीं कहता है, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि किसानों की जो एवरेज इनकम है वो 7 हज़ार रुपये के आसपास है। तो दूसरा सिलेंडर कहां से भरा पाएंगे? ब्रजेश जी, लखनऊ शहर में जहां हम लोग रहते हैं वहां एक मेजॉरिटी आदमी 18 से 20 हज़ार रुपये के आसपास की इनकम अर्न करता है, और 1100 सिलेंडर जब उसको देना पड़ता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। तो हम हाई, और आपको एक बात और बता, नॉर्मल घरों में एक महीने में एक सिलेंडर खप जाता है बहुत आराम से, बहुत आराम से। अगर 4-5 आदमी का घर है तो बहुत आराम से एक सिलेंडर हमारे घर 23 से 24 दिन चलता है जी। और आपको बता दूं, हम दुनिया में 2022 में टाइम्स ऑफ संजय चौधरी को तो पता ही नहीं होगा कि सिलेंडर कब आता है कब जाता है। बोलिए। 2022 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज करी थी कि हम दुनिया का सबसे हाईएस्ट एलपीजी हमारे यहाँ है। ऐसे दौर में जब आप 200 रुपए कम कर क्या दिखाना चाह रहे हैं? कुछ तो राहत मिली। मैं वही तो कह रहा हूं कि हमको मौत के लेवल तक ले जाकर दबा दिया, फिर 2 बूंद पानी दे दिया। सवाल इस बात का, आपने एक बड़ा अच्छा अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट, बड़ी अच्छी बात कही कि आप पहले क्यों नहीं कम किया? आपने इलेक्शन के समय ही आपको कम करने की याद आई आपने पहले। इसका मतलब आप पहले बढ़ा कर ले रहे थे रेट, और अभी आप डीजल पेट्रोल की बात जो कर रहे थे आदरणीय संजय चौधरी जी, मैं वहां बताना चाहूंगा कि 2014 से लेकर 21 तक 3 रुपये 95 पैसे जो डीजल पर एक्साइज ली जाती थी वो 32 रुपये तक बढ़ा दी गई, और 9 रुपये जो पेट्रोल पर एक्साइज ली जाती थी वो 31 रुपये तक बढ़ा दी गई। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। अनुराग जी, शुक्रिया आपका। अरे सिलेंडर की कीमतें 200 रुपये घट गई, बीजेपी को बधाई नहीं दोगे? मैं बताना चाह रहा हूँ, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। जिस तरीके से क्या शहद चाटने से? ओस चाटने से? ओस चाटने से मैं सोचूं शहद कहाँ से मिल गया? नहीं, शहद कहाँ से मिलेगा? ऐसे लोग जिन्होंने दाल, चावल, आटा, दूध, बच्चों के दूध पर, बच्चों की पेंसिल, रबड़ और कॉपियों पर जो लोग टैक्स लगाने वाले लोग हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि ये महंगाई पर कुछ हल्का कर देंगे। यही मोदी जी चिल्ला कर रहे थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। क्या हुआ? रोजगार नहीं मिला। सेना में 63,000 करोड़ रुपए का बजट कम कर दिया। लोग, नौजवान सेना में जाने का सपना ले। ये कुछ इम्पैक्ट कम होगा अगर 200 रुपए कीमतें घटी हैं, कुछ महंगाई कम होगी, कुछ राहत मिलेगी या नहीं? सेना और दूसरे मामले पे किसी और दिन डिबेट करेंगे।
तीन दिन चार की बात है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरा रात। सबको पता है कि चुनाव को लेकर के किया गया है। एक तरफ इनके मित्र है जिनका 11 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं, एक झटके में एक मित्र का 2.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं। हमें 200 रुपए का झुंझुना क्यों पकड़ा रहे हैं? यही मोदी जी जब तो जितनी क्षमता है वही तो लोग हैं। कांग्रेस की सरकार थी सर, 400 रुपए का सिलेंडर भी जो मांगा था, उसको लेकर के, ये सिलेंडर लेकर के स्मृति अब ईरानी तो जी जीना मुहाल किए हुए थे आप कांग्रेस का, रोज सड़क पे उतरते थे, सर फोड़ डालते थे। नहीं बिल्कुल, हम मुद्दों को लेकर के। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देश के जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रदीप सौरभ जी मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। प्रदीप सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ, आप कैसे हैं? और दूसरा ये बताइए कि ये रक्षाबंधन के पहले सिलेंडर सस्ता हो गया सर, कारण क्या है? प्रदीप सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज बिल्कुल ओके, शायद मेरी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं रही है। शैलेंद्र शर्मा अटल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। और बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी। कीमतें घट गई तो इसका क्या मायने लगाया जाए? और ये 200 रुपये कीमत घटी है, लेकिन लोग कह रहे हैं पहले से इतना बढ़ी थी, अब घट गया, क्या मिला? नहीं, जब कीमत घटेगी तो जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर उसका जन सामान्य को लाभ होता है। और जहाँ तक चुनावों की बात है, देखिए राजनीति में एक राजनीतिक दल हमेशा अपने राजनीतिक अभीष्ट को ही लक्ष्य करके काम करता है, लेकिन उसके साथ ही हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि संविधान की जो अवधारणा है वो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है, जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। महत्वपूर्ण नहीं है कि चुनाव की पूर्व संध्या पर हो रहा है, क्योंकि देश का राजनीतिक इस समय चरित्र कुछ ऐसा हो गया है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक समय कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में चुनाव होता ही रहता है। आज भी उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो घोसी में उपचुनाव होना है, 5 तारीख को मतदान होना है। अब रक्षाबंधन है, आज और कल पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो अब प्रदेश के परिवहन मंत्री जी ने कहा कि जन कल्याणकारी कार्य करने होते हैं। बहनों को जब कीमतें 1100 के पार गई तो भी वो जन कल्याणकारी था, आज 200 रुपए कम हुई, ये भी जन कल्याणकारी है। नहीं, एक सरकार के लिए हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने जो भी बजट प्रतिबंध है उसके आधार पर जनता के लिए समय समय पर कदम उठाए। 9 वर्ष पहले अगर प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना लॉन्च की, या कोरोना काल में सबको निःशुल्क राशन वितरण करने की व्यवस्था हुई, या 6 वर्ष पहले किसान सम्मान निधि की बात की गई, तो जाहिर सी बात है कि सरकार अलग अलग माध्यमों से, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चल रही है जिसमें जो सामान्य ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये 200 रुपए कीमत कम हुई तो इससे कुछ राहत मिलेगी? तो सरकार समय समय पर योजनाएं तो चलाती रहती है। कुछ राहत मिलेगी ये 200 कीमत कम हुई तो? निश्चित रूप से राहत मिलेगी, बिल्कुल राहत मिलेगी। देखिए अभी कुछ समय पहले हमने देखा पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कमी की गई थी। आगे जैसी परिस्थितियां बनेगी, अगर धन्यवाद शैलेंद्र जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दाम बढ़ भी सकते हैं, दाम कम भी हो सकते हैं। शुक्रिया शैलेंद्र जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देश के जाने माने पत्रकार प्रदीप सौरभ जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत समय के बाद आपको देख रहा हूँ, आप कैसे हैं पहले तो ये बताइए। और दूसरा, रक्षाबंधन के पहले कीमतें कम होना सिलेंडर की, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? लग रहा है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं वापस रुख करता हूं। संजय चौधरी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बात तो घूम फिर कर विपक्ष यही कर रहा है, आपने सुना, वो तो डेटा सहित नए नए प्रवक्ता हैं, लेकिन डेटा लेके आए और आपको सामने सामने उन्होंने बताया कि कीमतें आपने 144% बढ़ाई हैं। देखिए, नए नए प्रवक्ता हैं, नए नए तर्क हैं, लेकिन मेरा तर्क वही है जो मैं आपके साथ अपने वक्तव्य के शुरुआत में मैंने कहा था, क्योंकि वो बीच की परिस्थिति ऐसी थी जो दुनिया में मानवता पर सबसे बड़ा संकट देश में भी था और दुनिया में भी था। तब हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि इस देश के
गरीब इस देश के सामान्य, इस देश का वो वर्ग जो सुविधाओं से महरूम है, उस तक उनका जीवन बचाना और उन तक सुविधाओं को पहुंचाना, उन तक भोजन पहुंचाना, उन्हें सुरक्षित रखना, उन्हें कोरोना की डोज देना, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्हें खान पान उपलब्ध कराना, ये प्रायोरिटी थी। और आपके मुताबिक अब आर्थिक स्थिति सामान्य है, अब कोई असामान्य नहीं है, पक्का? नहीं, निश्चित रूप से आप एक बड़ा चैनल चलाते हैं, प्रायोरिटी पर जो चीज होती है उसे पहले रखते हैं और जब स्थितियां ठीक होती हैं तब आप विस्तार अब जब स्थिति सर ठीक हो गई है तो कर्मचारियों खाद्य तेल के दाम, होंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम, अनाज के दाम, सब्जियों के दाम, ये सब कम कर दीजिए। ब्रजेश भाई, आप भी तो गांव से जुड़े होंगे, किस बरसात में इस हिंदुस्तान में सब्जियों के दाम नहीं बढ़ते? आप बता दीजिए। जब भी बरसात होगी तब देश में, खासतौर से उत्तरी इलाके में सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि बरसात में पानी का भराव होता है और सब्जियां निश्चित रूप से खराब होती हैं, इसलिए उनके दाम बढ़ते हैं। सर हम तो अभी भी जब गांव जाते हैं तो पहला काम यही करते हैं, अपने खेत पे जाते हैं सर। हमने से बहुत से लोग हैं जो जाते हैं। नहीं, आप नहीं, बिल्कुल आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, लेकिन जो कहने वाले लोग हैं, अभी उनके तर्क थे कि हमारी जनसंख्या इतनी है लेकिन सिलेंडर के गैस के कनेक्शन इतने हैं। अरे परिवार में 5-6 लोग होंगे तो सिलेंडर का कनेक्शन एक ही होगा। तो मुझे लगता है कि तर्क देते समय यथार्थ की स्थिति को भी देखेंगे। आज अगर देश की स्थिति ठीक हो रही है तो देश की स्थिति जब ठीक है तो बाकी भी जो महंगाई के कारण वस्तुएं हैं उनकी कीमतें घटा दीजिए। यही तो एक फरियाद है आपसे। निश्चित रूप से घटेंगी, निश्चित रूप से घटेंगी। ब्रजेश भाई आप बताइए, आप कहते हैं कि एमएसपी बढ़नी चाहिए। 2014-15 में 1450 गेहूं की कीमत थी, आज एमएसपी 2125 रुपए की है, लगभग 80% का इंक्रीज है। तो क्या यह बाजार में दिखाई नहीं देगा? मुझे लगता है दिखाई दे। जो सैलरी मुझे 2017 में मिल रही थी वही सैलरी आज भी मिल रही है सर। 500% का इंक्रीज एक्साइज में, ये भी तो बताएं। आपको मिल रही होगी, लेकिन लगातार वेतनमान में वृद्धि होती है। कौन सा ऐसा है कि 1500? एक सेकंड बीच में ना बोले, मनीष जी मैं समय दूंगा अपनी बारी में। 7 साल में वेतन बीच में नहीं जी, वेतन बढ़ता ही बढ़ता है जी। और मुझे लगता है कि दुनिया के संकट को देखते हुए पूरी धन्यवाद संजय जी, बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रदीप जी मेरी आवाज पहुंच रही है? ओके, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए हैं डिबेट में। वीरेंद्र जी, एलपीजी की कीमतें कम हुई हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसके कीमतें कम किए जाने के पीछे कारण क्या है? देखिए, जब महंगाई की बात आती है तो उसमें पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर ये पहले आता है आदमी के दिमाग में कि भैया इस पर बहुत महंगाई हो रही है। अगर ये तीनों काबू में रहें तो शायद महंगाई पे उतनी चर्चा ना हो और ये आम जनजीवन को, जनता को ये सीधे प्रभावित करती हैं। तो गैस सिलेंडर पे जब दाम घटा तो प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद से सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सब आज कल इस बात को लेकर जोर दे रहे, देखो सिलेंडर का दाम घटा दिया, बहुत बड़ी सरकार ने रियायत दी है। क्योंकि लोग जानते हैं कि ये सिलेंडर सरकारें बदल देता है, बड़ा बवाली सिलेंडर है और इस देश की सियासत को सिलेंडर ने बहुत प्रभावित किया है। लोग देखते रहे टीवी पे, पहले सिलेंडर और गोभी के फूल ये सियासत में बड़ा चर्चित रही है, ये सब फोटुआ और ये लोग इसको पसंद करते हैं। लेकिन हैरत की बात सिर्फ इतनी है कि जब राजनीतिक दल विपक्ष में होता है तब वो महंगाई के हर मुद्दे को उठाता है और जैसे सत्ता में आता है फिर वो कहता है कि महंगाई विपक्ष की देन है, महंगाई पे हमारा कंट्रोल नहीं है। सिलेंडर हर घर में है, गरीब आदमी को भी सिलेंडर दिया गया था, मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना में दिया। कुछ लोग फोटो चलाने लगे कि सिलेंडर काट के ओकरे नीचे लकड़ी जला के लोग सिलेंडर पर रख के खाना पका रहे थे। तमाम व्यंग आने लगे थे कि सिलेंडर 1000 रुपया को पार कर गया, 1100 रुपया पहुँच गया। अब सिलेंडर का दाम 1000 के अंदर आ गया।
तो ये तो देखिए राहत तो ये हर घर को पहुंचेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि खाना हर घर में बनता है और खाना हर आदमी खाता है। तो ये तो देश की नब्ज से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन आप ये देखिए कि राशन योजना जो मोदी सरकार की गेम चेंजर योजना मानी जाती है, जो चुनाव जितवाती रही है, उसमें सिलेंडर अब एक महत्वपूर्ण चीज़ पहले भी रहा और अब और महत्वपूर्ण हो जा रहा है। और ये संकेत है कि लोकसभा चुनाव के पहले सिलेंडर की कीमतें थाम कर सरकार ये संकेत दे रही है कि हम महंगाई को और कम करने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, बहुत सारी मुफ्त की स्कीमों से चुनाव जीते जाते हैं और नेता वादे करते हैं, उसमें सिलेंडर बड़ा अहमियत रखता है। सिलेंडर की कीमत घटी है तो स्वाभाविक है कि उसका फायदा मिलेगा। अभी एक 100 विधायक उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश भेजे गए थे, शिवराज सरकार के यहाँ चुनाव होने वाला है वहाँ प्रचार में, और वहाँ पर उनकी स्कीमों का भी अध्ययन किया। एक खबर छपी कि 6,000 रुपया केंद्र सरकार देती है किसान सम्मान निधि के तौर पर, 500 रुपया महीना किसानों को देश में, लेकिन मध्य प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट उसमें 4,000 और मिला के देती है, यानी कि 10,000 देती है पूरे साल में किसानों को किसान सम्मान निधि में। तो वो भी एक बड़ी राहत है और एक बड़ी योजना है। हो सकता है कि यहाँ भी आगे चल के कुछ इस तरह का ये लागू हो, क्योंकि अभी तक तो यहाँ 6,000 उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह हमेशा रही कि हमारे देश में महंगाई हर सरकार में मुद्दा रही, और महंगाई समय के साथ बढ़ती गई, आसमान छूती गई। महंगाई कम नहीं होने पाई, नौकरियां घटी, रोजगार के अवसर घटे, जनसंख्या बढ़ी, कमाने वाले घटे, खाने वाले बढ़ते रहे। आज उसी नाते भारत में 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, क्योंकि लोग गरीब हैं। इस देश में महंगाई भले चाहे जितना आसमान छू ले, अगर कुछ सस्ता है, कौड़ियों के भाव है, तो वो है इंसान का जमीर। इसको 2 रुपया में 5 पसेरी खरीदो और चाहे जितना बेचो। इस देश में जनसंख्या बढ़ी और जमीर खत्म करती गई लोगों का। लोग खाने के लिए हाथ पसारने लगे, रोटी के लिए लोग तरसने लगे, और यही वजह है कि शायद इस स्कीम को जारी रखना मजबूरी भी है सरकार की, और वोट भी मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इस देश में होती आई हैं जो चुनाव से भी जुड़ी हैं और इस देश की ज़रूरत से भी। तो मोदी सरकार सिलेंडर पर महंगाई कम करती है, इसका स्वागत है जी। पेट्रोल डीजल पर भी अगर कुछ कम कर दे तो और ज़्यादा स्वागत है और ज़्यादा प्रसन्नता होगी, सबको राहत मिलेगी। सब चलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, परिवहन होता है, तमाम सामान सड़क मार्ग से ढोए जाते हैं। महंगाई का असर डीजल पेट्रोल का सब पर आता है। बड़े व्यंग लिखे गए हैं महंगाई पर, बहुत सारी रचनाएं आती रहती हैं। सुनिएगा कि भूख, महंगाई, गरीबी, ये तीनों इश्क कर रही थी मुझसे, एक होती तो निभाता, ये तीनों मर रही थी मुझ पे। पेट्रोल महंगा, सोना महंगा, महंगा हुआ मकान, और दाल महंगी, अस्पताल महंगा, केवल सस्ती है तो बस जान। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर कि सिलेंडर की कीमतें 1150 के आसपास थी, उनमें से 200 रुपये कीमत घटाई गई है, और ये कीमतें घटते हुए अब नीचे आई हैं, 200 रुपये कीमत घटाई गई है। हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं। हमारा कनेक्ट इस वक्त प्रदीप सौरभ जी, देश के जाने माने पत्रकार, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। प्रदीप जी, शुक्रिया आपको। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपको देखने को मिल रहा है, आप कैसे हैं पहले तो ये बताइए, और दूसरा सिलेंडर की कीमतें रक्षाबंधन के पहले 200 रुपये घटाई गई हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जी, बहुत नमस्कार सर। 200 रुपये कीमत घटी सर, क्या है ये? देखिए ब्रिजेश जी, ये जो सरकार है ये अभ्यास करा रही है लोगों का, और लोगों की सहनशीलता का
को भी समझने की कोशिश करती है। एक मैं उदाहरण देता हूँ, अभी हाल में टमाटर 250-220 रुपये बिक रहा था और जब 80 रुपये वो आया तो मध्य वर्ग के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब तो कम हो गया। और जबकि याद रखने ये वाली बात थी कि 10 और 20 रुपए किलो टमाटर धक्के खा रहा था यहाँ पर। अब मैं ये देख रहा हूँ कि फिर टमाटर 20 और 30 रुपए हो गया। तो ये लोगों के मन में कि इतना था तो अब कम हो गया, तो अब यूज टू बना रही है सरकार। ठीक वैसे ही कि ये जो एक तो चुनाव है जिस पर चर्चा सभी लोग कर रहे हैं, 200 रुपये तो मैं कहता हूँ कि ऊँट के मुंह में जीरा है। अगर इस सिद्धांत को माना जाए कि पूरी दुनिया में गैस, पेट्रोल, क्रूड के ऑयल के कीमतें फ्लैक्चुएट करेंगी, बढ़ती है तो हमारा दाम बढ़ेगा, घटती है तो भी दाम घटेंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी विश्व मार्केट में चीज़ें घटी, हमें उपभोक्ता को उसका फ़ायदा नहीं मिला। और आप अगर आंकड़े देखेंगे, जो सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनके आंकड़े देखेंगे तो उनकी कमाई बेइंतहा है। और रही टैक्सेस की ही बात देखिए कि सेंटर का टैक्स अलग है, स्टेट का टैक्स अलग है। इन टैक्सों को भी अगर आप देखें माइनस कर दिया जाए तो सिलेंडर 500 और 400 रुपये और पेट्रोल 40 और 50 रुपये तक आ सकता है। तो मैं नहीं मानता हूं कि 200 रुपये से किसी को कोई राहत मिलेगी। ये भी जानने की बात है। अगर उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले ले कि 1,80,00,000 अभी योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि उज्ज्वला की कनेक्शन है हमारे प्रदेश के अंदर, और वो उनके 400 कम होने से उनको बड़ी राहत। ये जानने की ज़रूरत है इस समय कि उज्ज्वला का जो पहला जो सिलेंडर दिया गया था, क्या उसके बाद दूसरी बार भरवाया गया? शायद नहीं। अभी आपके संवाददाता बता रहे थे कि उसके ऊपर लकड़ी रख के, उसके बगल में लकड़ी रख के लोग अपना काम चला रहे। तो ये एक स्टंट है। और क्या ये चुनाव के पहले लिया गया निर्णय है? फंसना नहीं चाहिए। और क्या ये मैं मानूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट और खाद्य पदार्थों में, खाद्य तेलों में भी दाम घटेंगे? नहीं, देखिए अब आप देखिए कि दालों को देख लीजिए। हमारे भारतवर्ष में दालों की जो खपत है कि आज मिनिमम दाल 120 रुपए से लेकर 160 रुपए तक है। सामान्य सी मसूर दाल 120 रुपए किलो है, और अरहर की दाल जो पूरा हिंदी स्टेट खाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, वो 160 रुपए कीमत की दाल है। तो इससे जब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं घटती हैं तब तक ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं होगा। जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो सीधे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है, और वो प्राइस जो प्रोडक्ट है उसमें उसकी कीमत बढ़ती है। तो हर एक दूसरे से अन्योन्याश्रित है। इस पूरे मैकेनिज्म को समझना चाहिए। इस बात से खुश नहीं होने का मुझे सबब नहीं दिख रहा है कि 200 रुपये कम कर दिए। आप ये भी तो बताइए कि जब आप आए थे तो 500 कुछ रुपए का सिलेंडर था, आपने 1120 और 1150 कैसे पहुंचा दिया उसको? और एक बात और कहना चाहूँगा अंत में कि अभी क्या कहते हैं कि योगी जी ये भी कह रहे थे कि इस प्रदेश की बहनें का अभिनंदन करेंगी और ये मोदी जी ने निर्णय लिया है। तो मेरा प्रश्न ये भी है उन्हीं सबसे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, मुख्यमंत्री योगी जी से भी, कि क्या जब ये 1100 रुपये पार किया था सिलेंडर तो क्या वो भी मोदी जी का निर्णय था? अच्छा गप गप और खराब थू थू वाला है मुहावरा कि हर चीज़ का क्रेडिट, ये पूरे सिस्टम को जिस तरीके से सेंट्रलाइज किया जा रहा है, ये महंगाई तो छोड़िए, उसी से सब चीज़ें जुड़ी हैं कि हम एक एकाधिकार वाले शासन की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे लोकतंत्र को भी खतरा है। और महंगाई और इन सब चीज़ों का जो जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका जो सबब है वो सब क्या कहते हैं, धन्यवाद सर, हमारी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। जी शुक्रिया सर। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, कीमतें कुछ घटी हैं तो लोग क्या कुछ राहत महसूस करेंगे? देखिए ब्रिजेश जी, कोई राहत नहीं, कोई राहत देने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। अभी संजय चौधरी जी बता रहे थे कि सब्जियों के दाम मौसम में बढ़ते हैं। कोई एक ऐसा मौसम आज हिंदुस्तान की जनता को आपके सम्मानित चैनल पे भी बताने का काम करें कि किस मौसम में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं और किस मौसम में डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे। हरदीप पुरी जी जो केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर हैं, जब
गैस के दाम बढ़ता है, गैस का दाम बढ़ता है तो वो ग्लोबल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट का हवाला देते हैं। और जब गैस के दाम ये 200 रुपये कम करते हैं तो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है गैस के दाम कम किया। और एक चीज़ और गौर करने वाली है ब्रजेश जी कि जब पेट्रोलियम पदार्थों के या आपके गैस सिलेंडर के दाम जब बढ़ते हैं तो उसमें नरेंद्र मोदी जी की फोटो नदारत रहती है। और जब 200 रुपये इन्होंने कम किया तो इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी फोटो उसमें लगा दी। तो इसका पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना। अगर तो वो क्या दाम कम करके अपना अभिनंदन कराना चाहते हैं तो आपको क्या तो हम इंडिया अलायंस या जो प्रदीप जी ने बात कही कि यूज टू कर दिया है तो हम पहले बढ़ाओ फिर घटाओ। देखिए ब्रजेश जी, तो हम इंडिया के लोग क्या गलत कह रहे हैं कि आप इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं 4-6 महीने बाद जो है। देखिए ब्रजेश जी, राहत बिल्कुल मिलेगी, राहत हिंदुस्तान की जनता को बिल्कुल मिलेगी। और 4-6 महीने बाद जब इंडिया परिवार की इंडिया के लिए सरकार बनेगी तो मैं आज आपके सम्मानित चैनल पे ये वादा करके जाना चाहता हूं, हम समाजवादी पार्टी के एक छोटे से अदना से कार्यकर्ता हैं, लेकिन बिना केंद्र की सरकार बिना समाजवादी पार्टी के नहीं बन सकती। आज इन्होंने 902 रुपए, केंद्र की सरकार बिना समाजवादी पार्टी के, बिना उत्तर प्रदेश के नहीं बन सकती है कि जो केंद्र की जो सरकार बनेगी। नोट कर लेना भैया चौधरी जी। और इंडिया अलायंस की जब सरकार बनेगी तो मैं आज बिल्कुल आप नोट कर लीजिए जी, मैं आपसे वादा करके जाना चाहता हूं सिलेंडर कि इससे ज्यादा हम जो है राहत देने का काम करेंगे। कितने में सिलेंडर मिलेगा बताओ? अब उस टाइम जो भी रहेगा वो उससे कम से कम कराने का नहीं, उस टाइम एक्चुअल रेट नहीं मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक चीज ना जरूर कहना चाहता हूं कि चंद्रयान 3 पे जो साउथ पोल में जो है चंद्रयान 3 लैंड किया, उसकी बधाई में इसरो और उसका श्रेय इसरो के साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों जाता है। लेकिन महंगाई को आसमान पे ले जाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। और महंगाई आसमान पे महंगाई को आज नहीं 9-9.5 साल से लेकर गए। और मनीष सिंह यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता है। मनीष जी, क्या यूज टू कर दी गई है पब्लिक? बिल्कुल यूज टू कर दी मैंने इसके पहले। और देखिए चौधरी जी क्या कहते हैं, अभिनंदन करिए। मैं 2 चीज़ों को यहाँ रखना चाहूँगा। एक तो पहले जो आपका सवाल है कि यूज टू इसलिए कि मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ले लीजिए तो 3 रुपया 95 पैसा एक्साइज था डीजल पर, धीरे 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 14 बार बढ़ाया गया और ले गए 32 रुपये पर। 9 रुपये कुछ पैसे था पेट्रोल पर, उसको बढ़ाते बढ़ाते ले गए 31 रुपये 85 पैसे पर। और कोरोना के बाद दोनों को 10-10 रुपये 15-15 रुपये घटा दिया। तो हमको चूंकि आदत 32 की पड़ गई थी तो जब 10 रुपया घटा तो लगा वाह ये तो बहुत घट गया। लेकिन हम अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पेट्रोल पर अभी भी एक्साइज 18 रुपये है, यानी 200% 14 के मुकाबले ज़्यादा है। और डीजल पर एक्साइज 16 रुपये है, यानी 500% अभी भी ज़्यादा है 14 के मुकाबले। लेकिन हम कितने खुश हैं कि साहब 15 रुपये उस पर कम हो गए, 12 रुपये उस पर कम हो गए। तो मैं आदरणीय प्रदीप जी, पर ये भी तो टेक्नोलॉजी है, जनता की जेब से पैसे निकाल रहे हैं और पब्लिक तो वोट भी दे रही है ना। वोट तो सिर्फ किस पर आप तो सस्ता करके भी वोट नहीं पा रहे थे। नहीं, वोट तो किस पर मिल रहा है आपको पता है? मुझे नहीं पता, आप बताओ ना। इन्होंने एक हिंदू मुसलमान का जो समीकरण बना लिया कि हिंदू 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 मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर जगह सांप्रदायिकता तुष्टीकरण, उसी के आधार पर वोट मिल रहा है। दूसरा, मैं एक बात का जवाब और देना चाहूंगा। आदरणीय संजय जी बार बार एक बात कह रहे हैं, महामारी कोरोना महामारी कोरोना। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोरोना में आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई। जैसे व्यापारियों को बिजली के बिल में कोई माफी नहीं दी गई, बैंक इंटरेस्ट में कोई माफी नहीं दी गई, शराब की जितनी दुकानें थी उनको एक्साइज का 1 रुपया नहीं छोड़ा गया, मतलब किसी तरीके की कोई छूट नहीं दी गई। और समझिए जो हमारे शराबियों ने तो संभाल रखा था भैया, मतलब एक्साइज उनकी जो दुकानें बंद रही तो उसका ऐसा नहीं, उसका टैक्स छोड़ दिया गया, वो भी टैक्स लिया गया। जो बंदी जिस दरमियान रही उसमें व्यापारियों को कोई छूट नहीं दी गई थी। हमारे यहाँ जो रिलीफ पैकेज आया वो दुनिया में अनूठा रिलीफ पैकेज था कि उसमें सिर्फ लोन बांटा गया। ब्रिटेन में क्या किया गया था कि व्यापारियों का जो वर्किंग कैपिटल था उसमें हिस्सेदारी की गई और हमारे यहाँ लोन बांटा गया। चुनाव और नजदीक आ रहा, कीमत और कम होगी। आप देखिए थोड़ी बैठक इंडिया की बढ़ा लो। इन्होंने पहले ही इतना रेट हर चीज का बढ़ा रखा है कि थोड़ी थोड़ी रिलीफ सब में दे देंगे, लोगों को लगेगा पैसा कम हो रहा है। कुछ तो बचे, कुछ तो बचा। ऑल राइट, शैलेंद्र शर्मा अटल मेरे साथ मौजूद हैं। अटल जी, आप मुझे बताइए कि ये लोग सहमत नहीं हैं, और ख़ासतौर पर प्रदीप सौरभ जी ने तो कहा कि ये तो यूज टू करके फिर कम किया जा रहा है, ये तो सहनशीलता का टेस्ट चल रहा है। विजय जी, अभी आपने डिबेट के दौरान कहा कि वर्ष 2017 में जो आपकी सैलरी थी वही आज भी है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। देखिए, जैसे ये भारत है, इस भारत में एक केंद्र में सरकार काम करती है, वैसे ही एक भारत आपके पास भी है। इस भारत में भले 140 करोड़ लोग हैं, आपके पास भी आपके भारत में 400-500 लोगों का तो स्टाफ रहता ही होगा।
और एक परिवार के मुखिया की ये जिम्मेदारी रहती है जी कि वे अपने परिवार के लिए जो उपलब्ध साधन है उन साधनों में कितना अच्छा वित्तीय प्रबंधन करके अपने चैनल को, अपने मीडिया हाउस को रन करता है, उसको आगे उपलब्धियों के कीर्तिमान तक ले जाने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं होगा कि इन 5 वर्षों में एक चैनल के नाते आपके सामने कोई चुनौती नहीं आई होगी या आपके सामने कोई प्रतिकूलता या संकट के अवसर नहीं आए होंगे, लेकिन आपने उन सभी अवसरों पर अपनी इच्छा शक्ति और अपने स्टाफ के समर्थन और उनके नैतिक समर्थन के आधार पर आपने उन सभी प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त की होगी। उसी प्रकार से देश में एक सरकार का चरित्र होता है और सरकार अपने उपलब्ध साधनों में, संसाधनों में जब संकट काल होता है उससे भी निपटने का काम करती है, और जब संकट निकल जाता है और जब शांति काल आता है तो उसमें वो देश की जनता के लिए जो बेहतर कदम उठा सकती है उसका प्रयास करती है। तो शांति काल में सिर्फ सिलेंडर की कीमत कम क्यों? मैं तो संजय चौधरी जी से कह रहा था कि खाद्य पदार्थों में, खाद्य तेलों में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कीमतें कम करिए। मैं कह रहा हूं ना कि जब जिस चीज के लिए अवसर आएगा, जब जहां पे जैसा वित्तीय प्रबंधन होगा, सरकार उसके लिए अपना निर्णय लेने में, अपनी योजनाएं लॉन्च करने के लिए स्वतंत्र है। और मुझे नहीं लगता कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र की सरकार ने या 50 वर्षों में जो भी सरकारें रहीं उन्होंने अपने स्तर पर कुछ योजना लॉन्च करने का प्रयास नहीं किया होगा। सबने अपने स्तर पर प्रयास किया होगा, और उन सारे प्रयासों के बीच में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि देश की जनता का देश के नेतृत्व के प्रति अगर सभी प्रकार की प्रतिकूलताओं के बाद भी विश्वास कायम रहता है और सरकार की विश्वसनीयता जनता के मन में स्थापित रहती है, तो सरकार भी सत्ता में स्थापित रहती है। वो चुनाव की पूर्व संध्या पर किया जाए, चुनाव से 2 साल पहले किया जाए, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी शुक्रिया आपका अटल जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं यही कह रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कब घोषित किया जा रहा है। अगर आप जनता के मन से सरकार को निकालने के लिए अगर आप अपना आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं और जनता का विश्वास केंद्र नेतृत्व पर उस सरकार के नैतिक, तो आप चाहते हो, उकसा रहे हो कि अपोजिशन की जाए न की आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है? ये बताओ भाई अनुराग मिश्रा, आप जनता के लिए आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो महंगाई के खिलाफ? ब्रजेश जी, आपके चैनल पे कवर भी किया है। असली बात यह है कि सरकार के निर्णय से जिस तरीके से आज 200 रुपए घटाया है, इससे ये बात तो साफ जाहिर होती है कि अब भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को ये समझ में आ गया है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये जिस तरीके से लोगों को बांट करके चुनाव जीतते आए हैं, अब उससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले 6 महीने तक कम से कम जनता को बहुत सारी राहत मिलने की उम्मीद है। मैं आपसे चुनौती से कह रहा हूं कि पिछले 25 सालों का एक इलेक्शन बताइए जो महंगाई पर या वैसे मुद्दों पर लड़ा गया हो या जनता ने वोट डाला हो। 25 साल में एक चुनाव नहीं। इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग इसलिए है क्योंकि ब्रजेश जी जिस तरीके से इन्होंने सरकारों को तोड़ने का काम किया, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया, संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं। जी अनुराग जी अपनी बात खत्म करिए, मैं प्रदीप जी को कनेक्ट करूंगा। जी तो जिस तरीके से लोग एकजुट हुए हैं उससे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अगर हम महंगाई के मुद्दे को लेकर के अगर कीमतों को कम नहीं करेंगे तो जिस तरीके से जनता एकजुट हो रही है पूरे देश के लोग। धन्यवाद अनुराग जी, शुक्रिया। प्रदीप सौरभ सर गो अहेड, बताइए सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप सर? 30 सेकंड है सर। हाँ बहुत संक्षेप में 2-3 पॉइंट रखना चाहता हूँ कि एक तो ये आपने कहा कि आंदोलन करिए। आपको मैं बता दूं कि देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन चूंकि मीडिया की स्थिति आप जानते हैं, आप तो खुद उसको फेस करते हैं कि ये जो गोदी मीडिया है उन चीज़ों को नहीं दिखा रहा है। दूसरी बात इसी में जोड़ना चाहूँगा कि ये अजीब समय है, ये हम पता नहीं किस युग में जी रहे हैं कि ये पहला अवसर है कि हमें पत्रकारिता करते हुए 40 वर्ष हो गए हैं कि अपोजिशन से सवाल किया जाता है कि ये ऐसा क्यों हुआ है। सत्ता पर, जबकि हमें बुनियादी है हमारा मीडिया का, सिखाया जाता है सत्ता से सवाल करना। आज ठीक इसके विपरीत हो रहा है, इसलिए बहुत कुछ जो घट रहा है धरती पर वो नहीं लोगों को दिख रहा है। और ये क्या कहते हैं कि आप तो आपके सवाल का जवाब संजय चौधरी जी देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी गो अहेड, बहुत स्पेसिफिक कैटेगरिकल सवाल। प्रदीप जी के सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा। प्रदीप जी, क्या यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए प्रतिपक्ष से
कि जब देश में केंद्र की सरकार डीजल और पेट्रोल पर 10 रुपया घटाती है तो राज्यों की सरकार जो कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा नियंत्रित रहती है वो अपने यहां 10 रुपया घटाकर महंगाई कम क्यों नहीं करती है? क्या विपक्ष से यह सवाल करना बेईमानी है कि जब वो जीत कर आते हैं तब महंगाई बढ़ाने के लिए हिमाचल जैसे छोटे राज्य में भी 4 रुपया डीजल और पेट्रोल पर बढ़ाते हैं? प्रदीप जी ने एक बात कही, इन्होंने मसूर के दाम को कहा कि दुगना हुआ है। प्रदीप जी जरा इस पर ध्यान दीजिएगा और मैं चाहूंगा कि अगर आपको मिल जाए तो इसका जवाब भी दीजिएगा कि 2014-15 में मसूर की एमएसपी 3075 रुपया थी और 23-24 में क्या है प्रदीप भैया, इसको देखिए, ये 6000 रुपए की एमएसपी है। अगर एमएसपी बढ़ेगी, आप चाहते हैं कि किसान को तो एमएसपी दुगनी मिल जाए लेकिन मूल्य वृद्धि निगेटिव में चली जाए, तो प्रदीप जी मुझे लगता है कि ये प्रदीप सर रुकिएगा, मैं आऊंगा सर। प्रदीप सर उनको कंप्लीट करेंगे। और प्रदीप जी बात नंबर 3 कांग्रेस के मेरे मित्र ने कहा कि ब्रिटेन की तरह पैसा बांट देना चाहिए। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र, कोरोना के बाद ब्रिटेन का क्या हाल हुआ ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। प्रदीप सौरभ जी 20 सेकंड। थैंक यू संजय चौधरी जी, धन्यवाद। अर्थव्यवस्था धन्यवाद, को बहुत गिरने बहुत के धन्यवाद। कारण ही देखा है। शुक्रिया। मुझे लगता है कि तर्कों के साथ उन तर्कों की धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। इसीलिए पैसा बांटने की सवाल बात होना नहीं हो रही थी। नो एक जस्ट सेकंड प्लीज। प्रदीप जी 20 सेकंड, गो अहेड। 10 सेकंड में मैं बोल रहा हूं कि आप कह रहे हो एमएसपी बढ़ाई, और एमएसपी न मिलने के कारण कितने किसान धरने पे बैठते हैं, कितने ऊपर आप लाठी चलाते हो। ये सब झूठे आंकड़े रखना आप लोगों के सामने करें बंद। और ये देश की जनता है, ठीक है, आपके पास एक वो जो आपके पिटारे में है ना, इस देश को बांटो और राज करो। प्रदीप जी, थैंक यू सर, थैंक यू। भारत का हुआ दिखाओ। डायरेक्ट गो अहेड। का पैसा प्रदीप चीन जी बैंक में जा रहा है, मनीष जी, तो कहां फेल्योर हो रहा है? मनीष सिंधवी जी गो मुझे अहेड। लगता है कि इतना कहना चाह रहा था। हाँ मनीष जी कुछ बोलेंगे, आप सब लोग शांत हो जाए। मनीष जी की बारी है। पैसा मनीष जी बांटने की बोलो। बात नहीं कर रहा था, मैं व्यापारियों की मदद करने की बात, इंडस्ट्रीज की मदद करने की बात कर रहा था। और ब्रजेश जी आपको एक आखिरी बात बता दूं यहाँ पर, एक आखिरी बात बता दूं यहाँ पर कि इस देश में आंकड़ों पर कोई काम नहीं हो रहा है। मोदी की सरकार ने आने के बाद सरकारी आंकड़ों का कलेक्शन बंद करा दिया है ताकि सच हमारे आपके बीच में ना आ पावे। ओके, तो फाइनली समाजवादी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? देखिए, मैं संजय भाई से कहना चाहता हूं कि ये वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं तो डीजल पेट्रोल का जीएसटी भी क्यों नहीं ले आते? ये ले आए अरे आप उनके साथ क्यों खड़े होते हैं जो केंद्र सरकार के 10 रुपए कम होने के बाद? अरे जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, वन नेशन वन टैक्स की बात करते हो आप कि नहीं करते हो? उनके साथ वन नेशन वन टैक्स की बात करते हो आप कि नहीं करते हो? धन्यवाद, वन नेशन वन टैक्स बहुत की बहुत बात करते शुक्रिया हो, आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। उलझे नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आप सभी ने अपने अपने पक्ष और तर्क प्रस्तुत किए, बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।